सबसे पहले मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ वाटर मार्क कैसे बनाएंगे। वाटर मार्क बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कोई इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से अपने पास कोई भी एक इमेज ले ली। ओके, इमेज लेने के बाद मैंने टेक्स्ट टूल लिया। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेके आप अपना टेक्स्ट लेकर लिख लो। टेक्स्ट का जो भी साइज वाइज आपको लेकर रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आकर लेकर लिखा अब अंकित, मैंने अंकित भाई का नाम लेकर लिखा, या ये कह सकता हूँ मैंने अपना भी नाम लेकर लिखा। ओके, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे। ओके, हो जाएगा, बट उसके अंदर क्या है फिर वाटर मार्क जो है ना उसका कलर शेड थोड़ा सा अलग सा लेकर हो जाए। ओके, अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर ब्लैक लेके कर दिया। फिर आप क्या करो, इस टेक्स्ट वाली लेयर की एक कॉपी कर दो, कंट्रोल जे, कॉपी हो गई। देन अब हम फिल्टर्स में जाएंगे, ब्लर में जाके यहाँ से ले लेंगे गॉसियन ब्लर, रास्टराइज पे क्लिक करेंगे। ब्लर की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर लेकर रख दी 10। जितनी ज़्यादा हमारे पास ब्लर की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा बाद में हमारे पास टेक्स्ट लेकर दिखाई देगा। अब मैंने ये कर दिया। फिर मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ कीबोर्ड में, और अब नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे वाले टेक्स्ट लेयर को। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ई कर देते हैं, दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे, एक कर देंगे। कंट्रोल ई करके मर्ज कर दिया मैंने। और अब मैं इसी लेयर थंबनेल पर आया, राइट क्लिक करा, सेलेक्ट पिक्सल्स, नाम सेलेक्ट हो गया, उसके अंदर का कलर सेलेक्ट हो गया। अब आप डिलीट कर दो। ठीक है, ओके, सिलेक्शन बनाने के बाद कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस कर दो। अब मैंने वी प्रेस करा, मूव टूल ले लिया। और मूव टूल से भी आप इसको चाहो तो सेलेक्ट करके कहीं पे मूव कर सकते हो, नहीं तो मूव टूल अगर आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट है तो कीबोर्ड में शिफ्ट और लेफ्ट राइट अप डाउन वाले जो एरो हैं आप उसके साथ भी इसको मूव कर सकते हो। अगर आपको इसको रोटेट करना है, कंट्रोल टी करा मैंने, यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करा, रोटेट कर दिया थोड़ा। ओके, ये हमारे पास वाटर मार्क लेके। इसके अलावा मैंने आपको एक इसमें ऑप्शन बता रखा है चेस का, चेस बोर्ड बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, चेस बोर्ड बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम अपना जो कुछ भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम अलग अलग लेयर में लेके करेंगे। और जो आप टेक्स्ट कह रहा हूँ, चेस लेकर बनाओगे, चेस बनाते समय हम अपने बॉक्स का जो साइज़ है, ठीक है, वो एक जैसा लेकर रहे तो हम बॉक्स की जो सिलेक्शन लेके बनाएंगे वो एक फिक्स साइज की सिलेक्शन लेके बनाएंगे। ओके, तो मैं अब यहाँ पर आके क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लिया, फिर एक न्यू लेयर ले ली। अब मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में आया और यहाँ पर आके मैंने स्टाइल में ले लिया फिक्स साइज। साइज जो भी आप लेकर एडजस्ट करना चाहो वो आप यहाँ पर लेकर कर देना। ओके, अब मैंने यहाँ पर सिलेक्शन लेके बना दी। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लेके बना दी।
ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो उससे क्या हो गया, अभी हमारे पास ब्लैक कलर हो जाए। ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस नहीं तो आप ऑल्ट डिलीट से भी कर सकते हो, बट इसमें हो क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। हमने नहीं हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रखा था, मूव टूल नहीं ले रखा था। अब हो गया इसमें ब्लैक कलर, कंट्रोल डी करा मैंने, इसको हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको फिलहाल हाइड कर देता हूँ। हाइड मैं क्यों लेकर कर रहा हूँ, बिकॉज देखो दूसरा कलर इसमें होता है वाइट, वाइट के ऊपर वाइट कलर तो दिखेगा नहीं, तो मैंने यहाँ से अभी बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया। और अब मैंने एक यहाँ पे सिलेक्शन लेके बना दी, इसमें मैंने वाइट कलर को, ओके। सेम लेयर पर हो गया ये दोनों चीज़ें। अब हम इसी की कॉपी लेकर करते चलेंगे। कॉपी करने के लिए आप चाहो तो कंट्रोल जे कर लो, कंट्रोल जे करने के बाद मूव टूल लेके आप इसको यहाँ से मूव कर लो। अदरवाइज क्या है, आप कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन दबा के रखो और इसको सेलेक्ट करके आप मूव करते जाओ। ठीक है, अब मैंने सारी लेयर्स को सेलेक्ट करा, मर्ज कर दिया, देन मैंने नीचे की तरफ करा इसको। अब मेरे को इसको फ्लिप करना है, मैंने कंट्रोल टी करा, राइट क्लिक करके इसको कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये हो गया, फ्लिप हो गया उधर की तरफ। अब हमने इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया, कंट्रोल ई फिर से, और अब तुम इसकी कॉपी हो गया। ठीक है जी, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब आप यहाँ से चाहो तो क्रॉप टूल ले लो, जो साइड का हल्का सा पोर्शन अभी हमारे पास रह रहा है उसको हम यहाँ से ले लें, ओके। ये भी हो गया। इसके अलावा मैंने आपको पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल ये भी लेकर पहले बता दिया था, और एक ऑप्शन और लेकर मैंने आपको सिखाया था पेस्ट इनटू का। पेस्ट इनटू के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, पेस्ट इनटू से हम अपनी किसी भी सिलेक्शन के अंदर किसी दूसरे कंटेंट को पेस्ट लेकर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे और किस तरीके से। जैसे देखिए, अब हमने कट कॉपी पेस्ट तो सबको मालूम है, कंट्रोल सी से क्या होता है कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेस्ट इनटू, इन माने क्या होता है अंदर, ठीक है। पेस्ट इनटू से क्या होगा, आप अपनी किसी भी सिलेक्शन के अंदर कोई दूसरा कंटेंट लेकर पेस्ट कर सकते हो। जैसे देखो मेरे पास अब एक ये फोटो फ्रेम लेकर आ गया, मुझे अपनी इस फोटो फ्रेम के अंदर कोई दूसरी इमेज लेकर एडजस्ट करनी, ओके। जो अभी इस एरिया के अंदर वाइट कलर आ रहा है, मुझे यहाँ पर अपनी कोई इमेज लेकर लगानी, तो मैंने अब यहाँ पर आके क्या करा, पॉलीगोनल लेसो टूल ले लिया, ठीक है। पॉलीगोनल लेसो टूल लेने के बाद अब मैं पहले अपने इस फ्रेम को सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आपको इसमें जो भी इमेज लेकर लगानी है, आप अपनी उस इमेज को पहले इंपोर्ट कर लो। जैसे अब मेरे को इसके अंदर इन दोनों गर्ल्स की इमेज लेके लगानी है, मैंने इस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करा, कंट्रोल ए कर दिया मैंने, कंट्रोल के साथ ए करा मैंने, तो कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या हुआ, ऑल सेलेक्ट हो गया है। अब मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल सी से क्या हो गया, कॉपी, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर आया, एडिट में गया, ठीक है, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इनटू, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट भी, चाहो तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड प्रेस कर दो, नहीं तो यहाँ से कर दो, ठीक है। अब मैंने पेस्ट इनटू करा, वो इमेज इसके अंदर आ गई। बट अभी देखो फ्रेम बड़ा है, इमेज का सरफेस थोड़ा सा छोटा है, तो इमेज छोटी रह गई है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल टी करता हूँ,
शिफ्ट ऑल्ट के साथ पकड़ के अब मैं इसको बड़ा कर, ओके, एंटर का बटन प्रेस करा ये, ओके। पेस्ट इनटू भी समझ में आ गया। कलर चेंज करना मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको किसी चीज़ का कलर चेंज करना है तो आप कंट्रोल यू करके कलर चेंज कर सकते हो। कलर वगैरह अगर आपको कभी किसी चीज़ का चेंज करना है तो आप वो कैसे करोगे, अब वो लेकर देखते हैं हम। जैसे देखिए जैसे देखो हमने एक यहाँ से ये इमेज इंपोर्ट करी, ठीक है। अब मेरे को इस कार्टून कैरेक्टर के जो स्कूटर है उसके कलर को चेंज करना है, तो वो मैं कैसे चेंज करता हूँ। मैंने ज़रा यहाँ पे पहले कॉपी कर दी इसकी, कंट्रोल जे करा, कॉपी हो गई लेयर की, कंट्रोल टी करा और इसको मैंने पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। ये छोटा मैंने क्यों करा, ताकि हम बाद में डिफरेंस लेके दिखा सकें, बिफोर आफ्टर जो होता है, ओके। अब इसकी मेरे को स्कूटर की सिलेक्शन लेके बनानी है, तो मैंने अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैग्नेटिक लेसो टूल ले लो। मैंने मैग्नेटिक लेसो टूल ले लिया जैसे यहाँ पे, और मैग्नेटिक लेसो टूल लेके अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेके बनाता हूँ, ओके। अब हम यहाँ से इसकी एक एक करके जैसे सिलेक्शन बना रहे हैं, अब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल से सिलेक्शन लेके बना रहा हूँ, तो इसमें मुझे बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट करा, ऊपर ऐड टू सिलेक्शन कर रखा है मैंने, अब मैं यहाँ से इसके स्कूटर के और एरिया को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक लेसो टूल में क्या होगा, जैसे चुंबक किसी एक चीज़ को चिपकते चिपकते चलती है, वैसे ही यहाँ पर ये टूल काम करेगा। अगर इन केस कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए, आप डिलीट का बटन प्रेस करके वापस आ सकते हैं, ठीक है। या अपना क्लिक कर दो वहाँ पर उतना एरिया सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हल्की हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अब इसको यहाँ पे क्लिक कर करके इतना सरफेस जैसे सेलेक्ट करा, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताई थी कंट्रोल यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू करा मैंने, कलराइज पे क्लिक करा, और अब आप इसके कलर को चेंज करो, ओके करा, सिलेक्शन हटा दी कंट्रोल डी से, ओके, पक्का है।